Hello guys, what's up? I hope you all are well. Today I am taking chapter of class 10th which is electricity of physics. तो सबसे पहले आप पेज पे देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। आप लोग से रिक्वेस्ट है इस पेज को ज़रूर पढ़ें जो कि इस इंट्रोडक्शन में दिया है कि जो हम लोग डेली लाइफ में अपनी लाइट को यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बल्ब को यूज़ करते हैं हम लोग अपनी ज़रूरत के लिए, और मशीन हुई यूज़ करते हैं, बहुत तरीके हैं जो कि यूज़ हम करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन आप पढ़ लें, जो कि इस वीडियो में हम लोग 5 टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब जो कि आप लोग से रिक्वेस्ट है ये इंट्रोडक्शन ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। When material like glass, ebonite, ore or sulfur are rubbed, they attract light bodies like small piece of paper. The materials on acquiring this property by rubbing, example by friction, are said to be electrified, or it's said that they have acquired charge. Therefore, electrified material is also called as charged material. Thus, charge is the property associated with matter due to which it produces and experience electric and magnetic effect. तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज वो होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ने एक स्मॉल पार्टिकल्स लिया, उस पार्टिकल्स को आप लोग ने रब्ड किया और रब्ड करने के बाद लाइट ऑब्जेक्ट को उसको नियर ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा गिलास लाइक वो अट्रैक्ट करेगा, तो उसके अंदर जो बिहेवियर होगा वो इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। तो यही हमारा इसमें बता रहा है कि अगर हम स्मॉल पार्टिकल्स को रब्ड करेंगे, जो कि उसकी बिहेवियरिंग है वो एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी, वो चार्ज एकदम इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा। ठीक है, और देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितने तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। चार्ज आर टू टाइप्स, द पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। चार्ज हमारे दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है। ऑन ए न्यूट्रल बॉडी द नेट चार्ज इज इक्वल टू ज़ीरो। जो न्यूट्रल बॉडी होती है उसका जो चार्ज होता है वो ज़ीरो होता है। सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन इज इक्वल टू द सम ऑफ निगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमारा प्रोटॉन्स होता है, जो हमारा निगेटिव चार्ज होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दस इन न्यूट्रल बॉडी द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो न्यूट्रल बॉडी होती है वो हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो दिया है द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉडी गिव्स द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। इफ़ देयर इज़ ए डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट सेट टू बी पॉजिटिवली चार्ज। तो वही मतलब जो मैं भी को बताया हूँ कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। जो कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमारा एक निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो हमारा निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारा है न्यूट्रलिटी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम गाइस बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हैं क्या दिया है। नेक्स्ट पेज में आपको फिगर भी समझाया है। इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है अनचार्ज्ड बॉडी होता है, और प्रोटॉन जो होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं आप इसमें क्या लिखा है। व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क, मतलब कि आप एक ग्लास रॉड को रब्ड करेंगे तो फ्यू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम्स ग्लास माइग्रेट टू इनटू सिल्क। Thus there are a deficiency of electron in the glass and excess of electron in the silk. Therefore glass rod become positively charged. जो हम ग्लास रॉड को रब्ड किए हैं तो उसके अंदर कुछ पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, तो वो एक अट्रैक्टिव बॉडी बन जाएगी। तो उसी का मतलब ये दिया है, सिल्क बिकम्स इक्वली निगेटिवली। सिमिलरली व्हेन एबोनाइट रॉड इज रब्ड विद द कैट स्किन फ्यू इलेक्ट्रॉन माइग्रेट फॉर कैट स्किन इनटू द एबोनाइट। तो यही इसका मतलब है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ गाइस बढ़ते हैं, जो कि नेक्स्ट पेज में आप देख रहे हैं दिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज़ है। पहली जो प्रॉपर्टीज़ है, सिमिलर चार्ज रिपेल, मतलब कि अगर दोनों चार्ज जो रहेंगे वो हमारे सेम रहेंगे, दे विल बी रिपेल। फॉर एग्जांपल इफ़ द चार्ज इज़ गिवन बाय पॉजिटिव दे विल बिहेव लाइक दैट रिपल्शन। अगर हम पॉजिटिव चार्ज वहाँ दे देंगे तो वो हमारा जो उसका बिहेवियरिंग रहेगी वो रिपल्शन की होगी, और निगेटिव चार्ज दे देंगे तो तब भी इसका जो चार्ज है हमारा सेम है, वो भी हमारा रिपल्शन ही करेगा। तो देखो डिफिनीसन में क्या लिखा है, वाइल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर दस द पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स
पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज रिपेल्स एंड निगेटिव चार्ज, मतलब कि हमारा अगर इसका अपोजिट चार्ज रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रहा दैट विल बी अट्रैक्ट, एंड इफ़ द सेम चार्जेस दे विल बी वॉट, दे विल बी वेरी गुड, दे विल बी रिपल्शन। तो यही इसका मतलब है। अब जो दूसरा चार्ज, जो दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, चार्ज इज़ कंजर्व, मतलब ना चार्ज डिस्ट्रॉय होगा ना क्रिएट होगा, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर्ड होता है, ठीक है। तीसरा जो दिया है चार्ज क्वांटाइज्ड रहेगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी एग्जिट इन नेचर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाई ई, मतलब जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम डिनोट करते हैं ई, और जो कि इसकी वैल्यू जो n होती है वो 1 2 3 होगी, ठीक है। और ये कभी ना पॉइंट में होगी, जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 2.3, ये कभी कभी नहीं होगी, जब भी होगी 1 2 3 से ही होगी, जो कि इसका फार्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर ई इज इलेक्ट्रॉन एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड Q इज इक्वल टू चार्ज। अब हम गाइज जो कि थर्ड पेज हो गया, थर्ड पेज हो गया गाइज, अब हम फोर्थ पेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि फोर्थ पेज में दिया है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज में आप देख रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, जो कि चार्ज जो की यूनिट होती है वो कोलाम होती है गाइज। ओके, 1 कोलाम इज दैट चार्ज विथ व्हेन placed at a distance of 1 meter from equal charge in vacuum repels it with force 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन, और इसको हम डिनोट करते हैं C से, कैपिटल C। द नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्री चार्ज विच इज़, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलाम, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ वैल्यू दी है। अब हम गाइज 6 पेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 6 पेज में दिया है गाइज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जो हमारा चार्ज फ्लो होता है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन ए चार्ज फ्लो इन द कंडक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फॉर एग्जांपल ओरिजिन पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे जो हमारा करंट फ्लो होता है उन दोनों के बीच में, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ओके। जो कि इसका फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर I इज इक्वल टू करंट एंड Q इज इक्वल टू चार्ज एंड T इज इक्वल टू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, ओके। इसकी SI यूनिट जो है हमारी एम्पियर है, वेरी गुड। और हमारा जो कि इसका, ठीक है, एंड 1 एम्पियर होता है कोलाम पर सेकेंड होता है, ठीक है। और गाइज जो कि आप देख रहे हैं, अब हम आ रहे हैं पेज नंबर 6 की तरफ, जो कि आप पेज नंबर 6 में देख रहे हैं, सॉरी पेज नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 7 में आप देख रहे हैं क्या दिया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो वैल्यू है जो कि दिया है, जो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। जब मतलब हमारा इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल, अगर हम पर सेकंड में इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक करंट हमारा इसमें फ़्लो होगा तो क्या निकलेगा, तो इसका जो निकलेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो पर सेकेंड इन ए वायर कैरिंग 1 एम्पियर करंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई होप आप लोग ने इसको लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट पेज की हम लोग तरफ बढ़ते हैं, जो कि गाइज पेज नंबर 8। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड, जो कि देख रहे हैं इन इफ़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दिया है, इफ़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्यू प्लेस्ड इन स्पेस एंड अनदर चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट नियर, देन चार्ज क्यू एक्सपीरियंस फोर ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन। मतलब कि अगर दोनों अपोजिट चार्ज, डिफरेंट चार्ज रहेंगे तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जो नियर इलेक्ट्रिक फील्ड रहते हैं उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जो कि द रीजन ऑफ सराउंडिंग द चार्ज क्यू इन विच इट्स इन्फ्लुएंस इज फेल्ट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन चार्ज, ओके। यही हमारा दिया। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इज कॉल्ड, जो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ओके। इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज सपोज टू प्लेस्ड एट द पॉइंट, ओके। जो कि इसके जो हमारा इसका एक्सपीरियंस्ड है फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज का ही रहता है, ठीक है। जो कि इसका SI यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कोलाम, ओके। यही इसकी SI यूनिट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि पेज नंबर 9 हमारा दिया है। अब देखो पोटेंशियल क्या होता है। द पोटेंशियल गिव्स द डायरेक्शन इन विच फ्री पॉजिटिव चार्ज विल टेंड टू मूव इफ ए यूनिट चार्ज इज लेफ्ट फ्री, इज इट वुड मूव डाउन द पोटेंशियल
ग्रेडियंट, मतलब इसका यही है, जैसे कि अगर आपके घर में टंकी है तो उसका जो ऊपर से नीचे की तरफ जो पानी आता है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि अब एक हायर पोजीशन टू लोअर पोजीशन की तरफ वो सप्लाई करता है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। जो कि आगे देखो पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इट इज़ एनालॉगस टू लेवल ऑफ वाटर इन हाइड्रोडायनेमिक्स which determines the direction of flow of water. The water flows from a higher level to lower level. देख रहे हैं ना, the water flows from a higher level to lower level. It is analogous to temperature in heat which determines in the direction of flow heat. The heat flows from the body at higher temperature to body at lower temperature. ओके जो कि आप इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन लिख लें। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके जो कि इसकी एसआई यूनिट है वर्क, जूल है, ठीक है। इसकी जो एसआई यूनिट है देखो दिया है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड द चार्ज इज कॉलम, जो कि इसकी एसआई यूनिट है वर्क और चार्ज की जूल है, ठीक है। चार्ज की हमारी क्या है, कॉलम है, सॉरी, वर्क की हमारी जूल एंड चार्ज की हमारी कॉलम, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज की तरफ जो हम बढ़ते हैं 10th, जो कि आप इसमें देख रहे हैं एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होती है, जूल पर कूलम, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वोल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपकी टॉपिक्स पे नहीं है बट आप इसको रीड कर लें। हम देख रहे हैं यहाँ दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम नेक्स्ट पेज की तरफ 11 पेज में, जो कि नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हो, if there are 2 points A and B in the electric field produced by charge Q, then the work done in moving unit charge from A to B is called potential difference between these points। मतलब कि अगर हमारा 2 पॉइंट है, उस दोनों पॉइंट के बीच में जो हमारा चार्ज, जो हमारा वर्क हो रहा है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जो कि इसका फार्मूला क्या है, VA माइनस VB। ओके एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल वी से। अब देख रहे हो इसमें लास्ट जो टॉपिक्स है, इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि हम कैसे मेज़र करेंगे करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को, इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो थोड़ा बहुत इसकी डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की पार्ट लाएंगे। जो कि करंट इज़ मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एमीटर, जो कि हम करंट को मेज़र करते हैं एमीटर से। एमीटर मेज़र बाय द करंट डायरेक्टली इन एम्पियर, जो कि एमीटर हमारा मेज़र किया जाता है डायरेक्टली एम्पियर से। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि ये हमारा कनेक्टेड किससे, सीरीज से, विद रजिस्टर और कंडक्टर, किससे, विद रजिस्टर या तो कंडक्टर से। तो एमीटर हैज़ ए वेरी लो रेजिस्टेंस, जो कि हमारा एमीटर का जो रेजिस्टेंस है बहुत लो होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इसका जो कि इंस्ट्रूमेंट जो भी है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के बाद लाऊंगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में भी आई होगी, आप लोग ने नोट्स भी बनाया होगा। और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगर मैं कोई ऐसी वीडियो लाता रहूं आप लोग को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। एंड तब तक के लिए बाय, टेक केयर।